नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। माई सेल्फ सौरभ एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑल न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा मीन्स प्रॉमिस एंड दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ सिलेबस completion by me. We are preparing for all kind of MCQ based lab technician vacancies including RRB, AIMS and BSF. So many vacancies are coming right now. तो सबको अप्लाई करने के लिए एक भी चांस छूटना नहीं चाहिए, इसलिए पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अभी हम लोग हैं माइक्रोबायोलॉजी पे एंड दिस इज लेक्चर नंबर 16 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जल्द ही हम माइक्रोबायोलॉजी पूरी कंप्लीट करके उसके बाद हम चलेंगे इम्यूनोलॉजी पे, हेमेटोलॉजी पे, बायोकेमिस्ट्री पे, सारा कुछ एकदम ताबड़तोड़ तरीके से करने वाले हैं। सारी एमसीक्यू कंप्लीट प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल ध्यान से बैठे रहिए, सीट की पेटी बांध लें, प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? एरोबिक नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। रॉड्स को दुनिया वाले और क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। रॉड्स को क्या बोलते हैं दुनिया वाले? रॉड्स को बोलते हैं बेसिलाई, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं निजेरिया की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका एग्जांपल था स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई भी हमने कंप्लीट कर लिया, जिसको हम रॉड्स बोलते थे। उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए, जैसे स्पोर फॉर्मिंग वाले और उसके बाद नॉन स्पोर फॉर्मिंग वाले। स्पोर फॉर्मिंग में क्या था बेटा? बेसिलाई। और नॉन स्पोर फॉर्मिंग में क्या था? कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टेरिया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़े थे। नोकार्डिया भी आता था नॉन स्पोर फॉर्मिंग वाले में। तो उसके आगे बढ़े जब हम, तब निजेरिया और मोक्सरेला से हमारा पाला पड़ा। निजेरिया और मोक्सरेला से हमने पूछा मोरेक्जेला। इसका एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मोरेक्जेला, पर मैं इसको मोक्सरेला बोलता हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे को भी आज तक पता नहीं लगा, ठीक है। बस मैं बोलता हूँ, ठीक है। बस मोक्सरेला बोलने में मेरे को मतलब मज़ा आता है क्या, पर इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है मोरेक्जेला, ठीक है। लिखा भी उसी तरीके से हुआ है, ठीक है। तो जब इस पे बात आती है मोरेक्जेला पे, निजेरिया एंड मोरेक्जेला पे बात आती है, तो ये क्या है? ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई की बात करें तो ये क्या है? कोकाई की एक फॉर्म होती है। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आपका स्वागत है ग्राम नेगेटिव कोकाई में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ये सारी चीज़ें मिस ना कर पाएँ, ठीक है। बात समझ में आई क्या? तो चलिए शुरू करते हैं निजेरिया। निजेरिया के बारे में मोटी मोटी बात हरे डब्बे में सेम आपको पता है। और ये पॉइंट वाइज फॉर्मेट में जो नोट्स है ना बेटा, ये जितना बेनिफिशियल आपके लिए होंगे ना, आई गारंटी, आई बैट ऑन यू यार, अब बढ़िया नंबर लाओगे यार, कसम से। तो बात करते हैं आगे। निजेरिया सी इंडिविजुअल, और मतलब ये हमारे पास क्या है? निजेरिया का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ये सारा यहाँ पर है। ग्राम स्टेन में निजेरिया कैसा दिखता है? कॉफ़ी बीन शेप दिखता है। ग्राम स्टेन में निजेरिया कैसा दिखता है? कॉफ़ी बीन शेप दिखता है निजेरिया ग्राम स्टेन के अंदर। ये है ग्राम स्टेन इसकी, ठीक है। ग्राम स्टेन है इसकी, और इसकी ग्राम स्टेन में ये कैसा दिखता है? कॉफ़ी बीन शेप। ये किसकी ग्राम स्टेन है? निजेरिया की। बात समझ में आ रही क्या? निजेरिया की ग्राम स्टेन है, ठीक है। कॉफ़ी बीन शेप दिखता है। एरोबिक और फैकल्टेटिव पैथोजन आर कैप्नोफिलिक। कैप्नोफिलिक का मतलब क्या है? कैप्नोफिलिक का मतलब क्या है बेटा? कैप्नोफिलिक का मतलब है CO2 चाहिए होता है। इनको ग्रो करने के लिए थोड़ा ना थोड़ा CO2 चाहिए होता है। और इसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैटलेज पॉजिटिव होते हैं और ऑक्सीडेज भी पॉजिटिव होते हैं। कैटलेज टेस्ट कौन सा होता है बेटा? मैंने आपको सारे टेस्ट पीछे डिटेल में पढ़ा रखे हैं क्या? ऑक्सीडेज टेस्ट कौन सा होता है बेटा? जो पर्पल हो जाता है क्या? मैंने एकदम डिटेल से पढ़ा रखा है क्या? अगर नहीं पढ़ा तो जाके एक बार देख लीजिए, और जिन्होंने पढ़ रखा है तो वो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए कैसा मैंने एक्सप्लेन किया था। इट वॉज ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन। अगर नहीं देखा तो आने वाले टाइम में जब हम एंटेरोबैक्टीरियासी स्टार्ट कर रहे होंगे तो हम सारे जितने भी टेस्ट हैं A to Z बायोकेमिकल टेस्ट सारे आपको एकदम टिप्स पे रटवा देने वाले हैं। अगर यहाँ पर आपका कोई भी डाउट बच रहा हो बायोकेमिकल टेस्ट से रिलेटेड, उस लेक्चर में आपका सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। लगभग 1 घंटे का लेक्चर रहने वाला है, उसमें सारे आपको बायोकेमिकल्स A to Z माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी टेस्ट हैं आपको सारे एक वीडियो में मिल जाएंगे। दैट विल बी बेस्ट वीडियो ऑफ बायोकेमिकल्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है, अवेलेबल। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इसका की कैरेक्टर क्या है? कैटलेज पॉजिटिव है एंड ऑक्सीडेज क्या है? पॉजिटिव। निजेरिया एंड मोरेक्जेला क्या है? कैटलेज एंड ऑक्सीडेज क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए निजेरिया की बात करें
तो निजेरिया में कौन कौन से दो मेन निजेरिया है, ठीक है। निजेरिया बहुत ज़्यादा ना एक डेलिकेट बैक्टीरिया है, इसको बहुत ज़्यादा ना मतलब ध्यान की ज़रूरत होती है। जेम्बेक प्लेट के बारे में पढ़ा था हमने, वो सारे जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है, बढ़िया बढ़िया जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है, वो निजेरिया के लिए ही हमने यूज़ किए थे, ठीक है। तो निजेरिया एक बहुत ज़्यादा डेलिकेट बैक्टीरिया है, इसको ना मतलब छुई मुई भी बोलते हैं मतलब बैक्टीरियोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक डेलिकेट बैक्टीरिया होता है, इसको बहुत ज़्यादा प्यार से डील करना होता है जब भी हम इसको कल्चर या फिर ग्रो करवा रहे होते हैं। ये रही इसकी जनरल मोटी मोटी बातें। उसके बाद अभी निजेरिया की बात करते हैं। तो निजेरिया की दो स्ट्रेन्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां कॉज करती हैं। एक है निजेरिया गोनोरिया और दूसरा है निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो बात करते हैं निजेरिया गोनोरिया की। फिलहाल ये क्या करता है, गोनोरिया कॉज करता है, गोनोरिया और सेल्पिंजाइटिस कॉज करता है, ऑप्थेल्मिया ऑफ न्यूबॉर्न भी कॉज करता है, आई डिजीज, ठीक है, भी ये कॉज करता है। बात समझ में आ रही है क्या? गोनोरिया, सेल्पिंजाइटिस, ऑप्थेल्मिया। जब भी कोई पूछे कि गोनोरिया क्या क्या करता है, गोनोरिया क्या क्या करता है, तो आपको ये तीन चीज़ें बोल देनी है लाइन में। गोनोरिया करता है गोनोरिया, सेल्पिंजाइटिस एंड ऑप्थेल्मिया। गोनोरिया क्या क्या करता है, गोनोरिया, सेल्पिंजाइटिस, ऑप्थेल्मिया। गोनोरिया, सेल्पिंजाइटिस, ऑप्थेल्मिया। ऑप्थेल्मिया किसमें करता है? ये न्यूबॉर्न में। ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? ये बात थोड़ी आपको क्या है, याद रखने वाली है, ठीक है। उसके बाद ग्राम स्टेन में कैसे दिखते हैं? इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। जीएनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। डायग्नोस्टिक इन यूरेथ्रल डिस्चार्ज फ्रॉम सिम्टोमेटिक मेल्स, ठीक है। जो सिम्टोमेटिक मेल्स होते हैं उनका जो यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है, जो मतलब यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है, उसमें ये डायग्नोस किए जा सकते हैं। कल्चर कन्फर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फीमेल। मतलब ये जो यूरेथ्रल डिस्चार्ज है उसको डायरेक्ट अगर एग्जामिन करो तो वहाँ पर आपको पता लग सकता है कि गोनोरिया इन्फेक्शन है। बट कल्चर की ज़रूरत पड़ती है किसमें? फीमेल्स में। फीमेल्स में क्या पड़ती है? कल्चर की ज़रूरत पड़ती है, कल्चर करना पड़ता है, तब हमको पता लगता है कि हाँ ये गोनोरिया ही है। बात समझ में आ रही है क्या? ये रिक्वायर करता है CO, मतलब जो CO2 इसको चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, तो मैं इसको क्या बोल देते हैं? कैप्नोफिलिक। दुनिया वाले जो भी बैक्टीरिया CO2 मांगता है, दुनिया वाले उसको क्या बोल देते हैं? कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया बोल देते हैं, ठीक है। यूजुअली डज नॉट ग्रो ऑन शीप ब्लड अगार, ठीक है। शीप ब्लड अगार पे ये ग्रो नहीं करता, ग्रोज ऑन, ठीक है, ये मीडिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? CHOC ये मीडिया है। कौन सा मीडिया है वो भी दिखा देते हैं, कौन सा मीडिया है वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। चॉकलेट अगार, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद सिलेक्टिव मीडिया, निजेरिया सिलेक्टिव मीडिया भी हो सकता है, ठीक है। कॉलोनीज आर स्मॉल, ग्रेइश, वाइट और टैन। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनीज इसमें बन सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन में क्या है? ग्लूकोज, खाली ग्लूकोज का टेस्ट पॉजिटिव देता है, ओनली ग्लूकोज को ही यूटिलाइज करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आईडी का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद ससेप्टिबल टू ड्राइंग एंड कोल्ड, मतलब इसको फ्रिज में नहीं स्टोर करते। निजेरिया का जब भी हमको शक होता है तो स्पेसिमन को हम फ्रिज में स्टोर नहीं करते, जल्दी से जल्दी इसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं लैब में जाके इसका टेस्ट होता है, फिर हमको कंफर्म हो जाता है कि ये क्या था? गोनोरिया था। मॉलिक्यूलर मेथड्स फॉर जेनाइटल स्पेसिमेंस, मतलब मॉलिक्यूलर मेथड्स, फॉर एग्जांपल PCR, ऐसे टेस्ट हम करेंगे कब? जब जेनाइटल स्पेसिमन हो। कल्चर करना होगा, किसका कल्चर करेंगे? तो नॉन जेनाइटल स्पेसिमन का हम कल्चर करेंगे, जो मेनली चिल्ड्रंस से ही हम कलेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ये रही आपकी पूरी की पूरी निजेरिया गोनोरिया की स्लाइड। इससे ज़्यादा किसी एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा। आगे रही देखने वाली बात, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा टेस्ट निजेरिया गोनोरिया पॉजिटिव देता है। तो इसमें ओनली सिर्फ ग्लूकोज ही ऐसा टेस्ट है जो निजेरिया क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। निजेरिया क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या? जो माल्टोज है वो नहीं है, सुक्रोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है, फ्रक्टोज नहीं है, मैनिटोल नहीं है, ओनली क्या है? ओनली है तो हमारा ग्लूकोज पॉजिटिव है, ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेता है। यहाँ पर भी एक अनदर स्लाइड के माध्यम से आपको बताया गया है कि ये सारे अदर टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ये नहीं करता है, ठीक है, ग्लूकोज को नहीं करता है, माल्टोज को नहीं करता है, लैक्टोज को नहीं करता है, अच्छा ग्लूकोज को तो करता है ना, सॉरी, ग्लूकोज को करता है,
माल्टोज नहीं करता, लैक्टोज नहीं करता एंड सुक्रोज नहीं करता। बात समझ में आ रही है क्या? आगे चलते हैं हम निजेरिया गोनोरिया का एक शीप ब्लड अगार पे कल्चर भी देख लेते हैं। ठीक है, शीप ब्लड अगार पे कल्चर देख लेते हैं। तो इसमें कौन कैसी कैसी जो कॉलोनीज है वो उन्होंने बता रखी थी, ये देखिए, ग्रेइश वाइट और टैन। ठीक है, स्मॉल ग्रेइश वाइट और टैन जो कॉलोनीज हैं, स्मॉल ग्रेइश वाइट और टैन। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये जो कॉलोनी, एक सेकेंड, ये जो कॉलोनी है, बाकी सबकी कॉलोनी आपने देखी होगी तो कैसे बढ़िया बढ़िया दिख रही थी, पर ये जो कॉलोनीज है उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है तो मतलब स्मॉल कॉलोनी है, ग्रेइश वाइट और टैन। ठीक है, दीज काइंड ऑफ कॉलोनीज। बात समझ में आ रही है? गोनोरिया का ये फीचर है और ये ग्राम स्टेन में है। तो निजेरिया क्या है? ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव है। तो सबसे पहले ग्राम स्टेन जो होती थी उसमें सबसे पहला स्टेप क्या था? क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? आयोडीन। फिर उसके बाद क्या था? एसीटोन। उसके बाद क्या था हमारे पास? रेड डाई। जो रेड डाई है ये किस में चढ़ती है? ग्राम नेगेटिव में। और जो क्रिस्टल वॉयलेट है ये किस पे चढ़ जाता है? ग्राम पॉजिटिव पे। ठीक है, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो ये रहा आपका निजेरिया का सारा एकदम A to Z चिट्ठा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं निजेरिया गोनोरिया तो हमने कर लिया, अब निजेरिया मेनिंजाइटिस पे चलते हैं। निजेरिया मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? ये है हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा किसका? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैसे रहता है? नॉर्मली रहता है। ठीक है, कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग अडल्ट्स। ये क्या करता है? कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहाँ पर बना देता हूँ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, ये लंग्स हैं। किसी तरीके से अगर लंग्स लग रहे हैं तो देख लो भैया। ठीक है, तो इसमें मैं आपको टिक कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ नहीं रहता। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर तो नहीं रहता। ये क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ पर रहता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है। थोड़ा अलग चीज़ से मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, एक सेकेंड, यहाँ नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता, यहाँ रहता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद आगे बात करते हैं ग्रोज ऑन शीप ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद निजेरिया सिलेक्टिव मीडिया में भी ग्रो कर लेते हैं। ये निजेरिया के सिलेक्टिव मीडियाज आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थियर मार्टिन मीडिया। ठीक है, और भी बहुत सारे मीडिया होते हैं। ब्लूइश ग्रे और टैन में भी म्यूकॉइड हो सकती है। म्यूकॉइड मतलब क्या होता है? चिपचिपा। क्या होता है बेटा? म्यूकॉइड मतलब क्या होता है? चिपचिपा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आगे बात आती है कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन में कौन कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देता है? ग्लूकोज और माल्टोज। जो गोनोरिया था, ओनली गोनोरिया था। ठीक है, ओनली गोनोरिया था। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, उसी ट्रिक से मैंने भी याद कर रखा है। ये जो गोनोरिया है, ये ट्रिक याद रखना आप। जो गोनोरिया है ओनली ग्लूकोज। ठीक है, गोनोरिया का जी और ग्लूकोज का जी। बाद में समझ आ रही है क्या? बात खाने पड़ रही है क्या? और उसका क्या है? उसका ये है, देखो, मेनिंजाइटिस का M। ठीक है, मेनिंजाइटिस का M और ग्लूकोज प्लस
माल्टोज। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या बेटा? ये मेनिंजाइटिस का एम और माल्टोज का एम, ठीक है? बात समझ में आ रही है क्या? ग्लूकोज और माल्टोज, ठीक है? तो यहाँ पर इसको भी रेफ्रिजरेट नहीं करना होता है, इसको बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में हैंडल करना होता है। बीएससी का मतलब क्या है? बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, ठीक है? बैचलर ऑफ साइंस नहीं है ये। सीरोटाइपिंग बाय स्लाइड एग्लूटिनेशन, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट से इसका सीरोटाइपिंग हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? तो आगे हम चलते हैं कॉमनसेल निजेरिया के ऊपर, ठीक है? जो हमारे साथ ही रहते हैं, जनरली हमारी बॉडी पे ही रहते हैं और जनरली हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वैसे नाइजीरिया की बात करते हैं तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहते हैं। रेयरली कॉज डिजीज, मतलब बहुत कम ऐसा देखा गया है कि ये लोग डिजीज़ कॉज करते हैं, क्योंकि इनको तो हमने हमारे साथ ही रहना है, अपने साथ ही रहना है। तो अपने साथ रहेंगे तो अपने आप को डिजीज़ करेंगे, तो अपना ही नुकसान चाहेंगे क्या? तो ये अपना नुकसान नहीं चाहते क्या? नहीं चाहते, तो इसलिए हमको डिजीज़ नहीं करते क्या? नहीं करते, ठीक है? उसके बाद ये शीप ब्लड अगार पे भी ग्रो कर लेते हैं और इसको CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेगा तो वहाँ पर CO2 कहाँ मिल रही है इसको? उतना ज़्यादा CO2 नहीं मिल रही है। एक कंसंट्रेशन तो है CO2 की, लेकिन CO2 की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। पिगमेंटेड हो सकता है, ठीक है? बात करते हैं आगे। तो ये ज़्यादा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो बीमारी कॉज कर रहा है निजेरिया, वो 2 निजेरिया हैं, एक गोनोरिया है, एक मेनिंजाइटिस है। वो 2 ही इम्पॉर्टेंट है, तीसरा वाला इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है? बात समझ में आई क्या बेटा? तो कुछ इस तरीके से हम लोग बात कर लेंगे इसकी, ठीक है? हाँ, तो ये देखिए निजेरिया लैक्टामिका, ठीक है? ये जो निजेरिया है हमारे पास, ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है? अडल्ट्स में क्या होता है? रेयर एंड रेयरली कॉज डिजीज, और ये भी क्या है? बहुत रेयरली डिजीज कॉज करता है। ये भी सेम उसी तरीके का है, ठीक है? विल ग्रो ऑन निजेरिया सिलेक्टिव मीडिया, रिजेंबल्स एंड मेनिंजाइटिस बट स्मॉलर, मतलब उससे थोड़ा क्या होता है? स्मॉलर होता है। कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन में क्या होता है? ग्लूकोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये तीनों तरीके के ये कर लेता है। और इसमें जो L है, इसका मतलब क्या है बेटा? समझ में तो आ ही गया होगा। लैक्टोज भी कर लेता है, ठीक है? ग्लूकोज वगैरह तो करता है, पर लैक्टोज भी कर लेता है। बात समझ में आ रही है क्या? इसी तरीके से याद करने की यार ट्रिक्स होती हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से मैं भी याद रखता हूँ। और उससे अलावा इसको पहचानना है तो एक ONPG पॉजिटिव टेस्ट भी होता है। ONPG, ये देखो, ये निजेरिया, गोनोरिया और मेनिंजाइटिस का ये है कंपैरिजन भी आपको करके यहाँ पर दिखाया गया है। मेनिंजाइटिस कैसे दिखते हैं और गोनोरिया कैसे दिखते हैं, ठीक है? ONPG टेस्ट की बात कर ले, ऑर्थो नाइट्रो फिनाइल बीटा डी गैलेक्टो पाइरेनोसाइड, ठीक है? बात समझ में आ रही है क्या? ये इतना बड़ा नाम है, पर इसका काम क्या है? काम है कि ये पॉजिटिव टेस्ट देता है किसमें? लैक्टामिका में। लैक्टामिका में कौन सा टेस्ट देता है? पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है? तो बात करते हैं यहाँ पर। वैसे ही आपको बताना था तो मैं आपको बोला कि बता देता हूँ ONPG टेस्ट क्या होता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है क्या बेटा? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो मेरे से छूट गई, ठीक है? मैं इसलिए सारा चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोरेक्सेला की बात करें तो मोरेक्सेला भी नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको मिल जाएंगे। कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन यंग, ओल्ड एंड कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किस में करता है? जवान में, बूढ़ों में, और जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी तबीयत पहले से ख़राब है, मतलब उनमें भी ये कर देता है। ओटाइटिस किस में करता है? ओटाइटिस और साइनोसाइटिस किस में करता है? बच्चों में कॉज करता है। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, ये वैसा ही दिखता है। लगभग जो सारे ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई हैं, वो लगभग ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है? लगभग जो सारे ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई हैं ऐसे ही दिखते हैं। मैं आपको लिख दूं यहाँ पे। लगभग जो जितने भी सारे ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई हैं वो इसी तरीके के दिखते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है क्या? मोरेक्सेला की कॉलोनीज देखते हैं तो कॉलोनीज हम डायरेक्टली यहाँ पे ही देख लेते हैं। ये रही मोरेक्सेला की कॉलोनीज, ठीक है? कोई हेलो नहीं है इसमें, हेलो फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? और ये कैसा दिखता है? सम में ग्रो ऑन आर्टी और नॉन निजेरिया सिलेक्टिव मीडिया। हॉकी पक कॉलोनीज
हमने और आपने हॉकी उतनी खेली नहीं है, तो हमको और आपको उतना पता नहीं होगा कि हॉकी पक क्या होता है, बट इसको बोलते हैं क्या, हॉकी पक कॉलोनी। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर क्या है, कैटलिस्ट पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, कार्बोहाइड्रेट सारी शुगर को, मतलब ये किसी भी शुगर को फर्मेंट नहीं करता, ठीक है, ये किसी भी शुगर का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन नहीं करता। ONPG टेस्ट भी नेगेटिव है, DNA पॉजिटिव है, ब्यूटारेज एस्टरेज टेस्ट इसका पॉजिटिव है। और इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं निजेरिया से, DNA एंड ब्यूटारेट टेस्ट से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं निजेरिया से, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? ये था आज का आपका निजेरिया एंड मोरेक्सेला का कंप्लीट गाइड, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ मोरेक्सेला का जो है, मोरेक्सेला कैटारेलिस, ये इसका टोटल हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई सारे ऐसे ही दिखते हैं क्या, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई सारे ऐसे ही दिखते हैं क्या, ये देखो कहाँ गया, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई सारे ऐसे ही दिखते हैं क्या, कहाँ गया, ये देखो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई सारे इसी तरीके के दिखते हैं, ठीक है। नॉन हिमोलिटिक कॉलोनीज हैं, ठीक है। सुपर ऑक्सल टेस्ट पॉजिटिव है। ओटाइटिस मीडिया, ये आपको बीमारी जो कि इसने कान की ये क्या है, ईयर इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन है। ओटाइटिस, जहाँ पर ओटाइटिस आ गया वहाँ पर ईयर इन्फेक्शन हो गया। कौन कौन सा ये जो हमारे पास शुगर है उसको फर्मेंट करता है, किसी को भी नहीं करता, ना ग्लूकोज ना माल्टोज ना लैक्टोज, किसी को भी नहीं करता। DNA टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेज क्या है, पॉजिटिव है। कोलेस्टिन सेंसिटिव है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? ये सारी चीज़ें मोरेक्सेला के बारे में हम लोगों ने पढ़ ली यहाँ पर। तो एक कंसाइज वे में पूरा टॉपिक आपका रेडी हो गया होगा कि मोरेक्सेला और निजेरिया के बारे में जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इन्वॉल्वमेंट शो करोगे, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँगा, मैं और ज़्यादा इन्वॉल्व होऊंगा, तो और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। मैं और मेरी पूरी टीम इसी काम में आजकल दिन रात लगे पड़े हैं कि एक बार ये सिलेबस कंप्लीट बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आपकी कंप्लीट ना रहे कि यार ये सिलेबस आपको ऑनलाइन कहीं भी एकदम बेस्ट वैल्यू पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादातर लोगों से सुनता था कि यार ये सिलेबस अवेलेबल नहीं है, हमारा सिलेबस कोई पढ़ाता नहीं है अच्छे से, हमारा सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, हमारा सिलेबस है तो पेड है तो वो भी अच्छे से नहीं पढ़ाते। तो ये सारा जितना मटेरियल है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने के लिए आपका भाई यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। आपके लिए ही ये काम हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? टिल देन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। ओके देन, बाय बाय।